हाय एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं आईटी कंपनी के इंटरव्यू के प्रोसेस के बारे में और आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं किसी भी आईटी कंपनी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लिंक्डइन प्रोफाइल बना लीजिए और नौकरी प्रोफाइल बना दीजिए। और जब भी आप प्रोफाइल बना रहे हो तो आपका जो भी कैरेंट डेटा है वो वगैरह वहाँ पे अपडेट कीजिए। जैसे आपका प्रीवियस कंपनी में जहाँ जहाँ वर्क किए हैं, आपका कैरेंट सैलरी क्या है, आपका कैरेंट लोकेशन क्या है, आप कोई सर्टिफिकेशन किए हुए तो उसका पूरा डेटा, आप कुछ क्या क्या स्किल है जो आपके पास अच्छे अच्छे स्किल है उसका डेटा, आप बैचलर कब की हो, कौन कॉलेज से की हो, दैट डेटा, एंड मास्टर की हो तो कौन कॉलेज से कब की हो, दैट डेटा शुड बी ऑल अपडेटेड इन ऑन लिंक्डइन एंड नौकरी प्रोफाइल। तो अब आता है जॉब सर्च करने की बारी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी आपका लिंक्डइन प्रोफाइल बनाए हो, नौकरी प्रोफाइल बनाए हो, और एक होता है हर कंपनी का अपना कैरियर पेज होता है। तो आप कंपनी का कैरियर पेज पे जाके जो भी कंपनी में आपका जॉब सोच रहे हो होने का, वहाँ पे आप जाके अपना जॉब सर्च कर सकते हो। और आपका जो भी स्किल है उसके जॉब के डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग यदि मैच कर रहा है तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। इधर आप लिंक्डइन प्रोफाइल पे भी जा सकते हो, वहाँ पे भी जॉब वगैरह मेंशन होते हैं हर कंपनी का। तो वहाँ पे भी जाके आप जॉब डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो कि आपके साथ कौन कौन स्किल मैच कर रहा है जॉब डिस्क्रिप्शन में। यदि आपका स्किल मैच कर रहा है तो वहाँ अप्लाई कर सकते हो। एंड सेकेंड, नौकरी इज वन ऑफ द मोर फेमस एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आप भी जाके जॉब सर्च कर सकते हो, आपने जो कंपनी में होना करना चाहते हो जॉब, वहाँ पे आप सेम लाइक आपका जो भी स्किल है वहाँ से आप मैच करना, वहाँ जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन में, उसके बाद मैच करने के बाद वहाँ से भी आप जॉब अप्लाई कर सकते हो और वहाँ पे आप दोनों कर सकते अप्लाई कर दीजिए। तो जॉब अप्लाई करने के बाद आप देखोगे जब भी आप जॉब डिस्क्रिप्शन वहाँ पे ना एचआर का नेम मेंशन हो या मेल आईडी मेंशन हो। यदि मेल आईडी मेंशन होता है तो आप उनको डायरेक्ट मेल कर सकते हो थ्रू योर पर्सनल मेल आईडी। एंड जब भी आप मेल करो ना तो उनको फर्स्ट आपका अपडेटेड रिज्यूम भेजना, जो आपका रिज्यूम ये जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन से है उससे मैचिंग करना हो। और सेकंड क्या होता है, जब भी आप मेल भेज रहे हो तो वहाँ पे आप अपना कुछ अच्छा मैसेज मेंशन करो कि वाई यू आर फिट फॉर दिस जॉब एंड वाई यू वांट टू डू दिस जॉब, सो दैट। तो यदि लाइक मेल आईडी मेंशन नहीं होना तो उनका नेम मेंशन होता है, तो वो नेम आप ले जाके लिंक्डइन प्रोफाइल पे चेक कर सकते हो वो कंपनी का वो नेम। यदि आप फाउंड कर चाहते हो, लाइक आपको मिल जाता है उनका प्रोफाइल, तो आप उनको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। तो आप कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हो। तो जब भी आप कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो या मैसेज करो ना तो एक अच्छे मैसेज के साथ करना, और जो भी आपका जॉब देखे थे वो जॉब का लिंक लेके उनको लिंक सेंड करना और अपना अपडेटेड रिज्यूम सेंड करना जो जॉब डिस्क्रिप्शन से मैचिंग हो। एंड सेकेंड, आप क्या कर सकते हो, उनको अच्छे मैसेज करना दैट तो वाई यू वांट टू डू दिस जॉब, ये सब आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो क्या होता है ना, ये सब करने से ना आपका एचआर का रिप्लाई का चांस ज़्यादा हो जाता है, और ज़्यादा एचआर इंटरेस्ट देखते हैं कि दिस गाय आर मोर इंटरेस्टेड इन जॉब, सो वो रिप्लाई करते हैं। देन इसके बाद आपका इंटरव्यू प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो मेनली या इफ़ योर एक्सपीरियंस आर लेस देन 5 ईयर ना, देन मेनली कोडिंग राउंड होता है, दो वेब बेस होता है, लाइक आपका कोड चैप या हैकर रैंक, वहाँ पे आपका कोड दे देंगे और लॉजिकल टाइप क्वेश्चन रहेंगे, वहाँ पे आपका यूजिंग द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सोल्व करना होगा। इफ़ आपका एक्सपीरियंस मोर देन 5 ईयर है ना तो कोडिंग राउंड रेयर ही होता है, ऑलमोस्ट एवरी कंपनी में नहीं होता है। तो ऑलमोस्ट आईटी कंपनी में सेम रहते हैं, लाइक ऑलमोस्ट 3 या 4 राउंड होते हैं आईटी कंपनी में। तो ऑलमोस्ट एवरी आईटी कंपनी में ना 3 या 4 राउंड होते हैं, पर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में थोड़ा राउंड बढ़ जाता है, इधर 5, 6, 7 भी हो जाते हैं। देन फर्स्ट इंटरव्यू टेक्निकल राउंड होता है, देन सेकंड इंटरव्यू भी टेक्निकल राउंड होता है, फिर थर्ड इंटरव्यू मैनेजर राउंड होता है, एंड फोर्थ इंटरव्यू ऑल अबाउट द एचआर राउंड। So first technical interview में they will ask some basic question about the programming, and if you are from the data background then they will ask the SQL basic question, that all the basic question, and then they will ask the previous year experience, like previous project experience or any project you completed previous like previous organization, then they will ask। यदि आप फर्स्ट इंटरव्यू क्रॉस कर जाते हो, लाइक पास हो जाते हो, तो देन सेकेंड इंटरव्यू का कॉल आता है, एंड देन दे विल शेड्यूल द सेकेंड इंटरव्यू राउंड। तो सेकेंड इंटरव्यू भी टेक्निकल राउंड ही होता है, तो वहाँ पे मेनली आपका स्किल बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, लाइक आपका जो भी स्किल मैचिंग है जॉब डिस्क्रिप्शन से और आपके रिज्यूम में जो भी मेंशन है वो सभी पूछेंगे। लाइक आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पाइथन यूज कर रहे हो तो पाइथन से क्वेश्चन पूछेंगे, आप SQL यूज कर रहे हो अपने रिज्यूम में, एंड आल्सो
अवेलेबल है जॉब के डिस्क्रिप्शन, सीक्वल से क्वेश्चन पूछेंगे। तो ऐसे जो भी आपका फिर आपका जो भी प्रोजेक्ट हो उससे क्वेश्चन पूछेंगे, और उससे इफ़ आप कोई चैलेंजिंग फेस कर रहे हो तो हाउ यू हैंडल दैट चैलेंज, वो क्वेश्चन पूछेंगे। एंड देन सम दे विल आस्क सम सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, लाइक रियल टाइम क्वेश्चन आल्सो दे विल आस्क इन सेकंड टेक्निकल राउंड। यदि आप सेकंड टेक्निकल राउंड पास कर जाते हो तो आपको कॉल आएगा मैनेजर राउंड के लिए। तो मैनेजर राउंड में मेनली सम मैनेजर स्किल चेक किया जाता है, और कुछ रियल टाइम सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कुछ आपका पजल भी पूछे जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंट भी देखा जाएगा, आपका कम्युनिकेशन स्किल देखा जाता है। तो मेनली इसमें मैनेजर टाइप क्वेश्चन, लाइक वन एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जैसे आप एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो और आपका कलीग और जो भी प्रोजेक्ट मेंबर है वो लीव पे है, और आप ओनली वन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और ओनली आपको, तो आपको भी लीव चाहिए ड्यू टू सम इमरजेंसी। बट आप कैसे मैनेज करोगे, और डेडलाइन भी आ रहा है वो प्रोजेक्ट का, तो आप कैसे मैनेज करोगे वो आपको देखना पड़ेगा, लाइक वो आपको आंसर वहाँ पे करना पड़ेगा। यदि आप इमर लोन क्वालिफिकेशन कर जाते हैं तो आपसे पूछा जाएगा एचआर राउंड के लिए। तो उससे में एचआर का कॉल आएगा फॉर एचआर राउंड, एंड उसमें मेनली क्या पूछा जाता है कि आपका प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन का सैलरी क्या है, क्यों छोड़ना चाहते हो, फिर आपका करेंट सैलरी जो भी है आप कितना चाहते हो वो पूछा जाएगा। इफ़ इतना चाहते हो तो ये उसका जस्टिफिकेशन देना पड़ता है, और उसके बाद आपका करेंट लोकेशन पूछा जाएगा। उसके बाद आपका फैमिली बैकग्राउंड भी पूछा जा सकता है, फैमिली मेम्बर के बारे में पूछा जाता है। इसके बाद वो कम्युनिकेशन स्किल चेक करते हैं, एंड देन दे विल चेक योर कॉन्फिडेंट level, and then they will go forward. Thank you for watching this video.